हेलो दोस्तों, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। पर यह है बैंक प्रमोशन क्वेश्चन नंबर का सेट नंबर 8 है। पहला सवाल देखिए, बोलता है चेक इज रिसीव्ड बाय द ब्रांच फॉर पेमेंट्स इशूड बाय वन ऑफ द कस्टमर्स, मीनवाइल ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय पब्लिक prosecutor informing that the person issued the check is imprisoned for criminal activity and directs the branch not to make payment of the said check. What is expected by the branch? बोलते हैं चेक रिसीव हुआ है ब्रांच को पेमेंट के लिए किसी कस्टमर के द्वारा। तो उस समय क्या हुआ कि एक रिक्वेस्ट रिसीव हुआ कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो इन्फॉर्म करता है, क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्फॉर्म करता है कि ये इंसान को जेल हो गया है क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, और बैंक को मना करता है कि कोई पेमेंट ना करे चेक के ऊपर। तो यहाँ बैंक क्या करेगा? ए ऑप्शन है बैंक शुड नॉट मेक द पेमेंट, बी ऑप्शन है बैंक शुड आस्क फॉर कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ द कस्टमर, सी ऑप्शन है ब्रांच शुड इंसिस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डी ऑप्शन है ब्रांच कैन मेक द पेमेंट। सही ऑप्शन है डी, ब्रांच कैन मेक द पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ रिगार्ड टू लॉकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस इज नॉट इशूड बाय द आरबीआई। बोलता है कि लॉकर्स के संबंध में कौन सा गाइडलाइन सही नहीं है या इशू नहीं किया गया है आरबीआई के संबंध से। ए ऑप्शन है ब्रांच आर टू लिंक द अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स टू प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन है टू इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ लॉकर रेंट, ब्रांच आर टू ऑब्टेन ए फिक्स्ड डिपॉजिट विच वुड कवर 3 years रेंट एंड चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर, सी ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर कैन अलॉट 1/3 ऑफ वैकेंट लॉकर्स, डी ऑप्शन है वेट लिस्ट ऑफ लॉकर्स नीड नॉट बी मेंटेन्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, branches are to link the allotment of lockers to placement of fixed deposits. Question number 3, within the bank's aggregate capital market exposure of dash of its net worth, the bank directs investment in shares, convertible bonds, debentures, unit of equity oriented mutual funds, venture capital funds should not exceed dash of its net worth। बोलता है जो बैंक का एग्रीगेट कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होता है, किसी भी एक्सपोजर कितना होना चाहिए जो नेटवर्थ होता है बैंक का, डायरेक्ट करता है बैंक को शेयर्स में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, वेंचर कैपिटल्स में जो फंड होता है कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए जो उसका नेटवर्थ होगा। ए ऑप्शन है 40% एंड 15%, बी ऑप्शन 30% एंड 15%, सी ऑप्शन है 40% 20%, डी ऑप्शन 80% एंड 50%, ई ऑप्शन नो सीलिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 40% एंड 20%। क्वेश्चन नंबर 4 है एज पर द कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द बैंक विथ रिगार्ड टू कलेक्शन ऑफ फॉरेन चेक्स, बैंक सेल पे कंपनसेशन एट द रेट ऑफ डैश टू द कस्टमर इफ डिले इज बियॉन्ड 45 days। बोलता है जो कंपनसेशन पॉलिसी है बैंक का जिसके रिगार्ड पे कलेक्शन की जाती है फॉरेन चेक्स का, बैंक को यहाँ पे कंपनसेशन पे करना होता है। कितना पे करेगा कस्टमर को जहाँ डिले हो रहा है 45 दिन से अगर ज़्यादा समय लग रहा है। तो ए ऑप्शन है एसबी यानी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, बी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट रेट, सी ऑप्शन है एमसीएलआर, डी ऑप्शन है एसबी इंटरेस्ट प्लस 0.75%, ई ऑप्शन है नन। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, एसबी मतलब सेविंग इंटरेस्ट हो जाएगा प्लस 0.75% इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, यानी ये बैंक पे करेगी कस्टमर को। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग आर टू बी हेल्ड वंस इन। बोलते ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी जो होती है मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जो मीटिंग है वो कितने समय में होनी चाहिए। ए ऑप्शन 2 months, बी ऑप्शन है 3 months, सी ऑप्शन है 6 months, डी ऑप्शन है 12 months, ई ऑप्शन है नन। सही ऑप्शन आ जाएगा बी 3 months। क्वेश्चन नंबर 6 है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई एंड आईबीए ऑन सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स प्रेफर्ड बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड कंस्टिट्यूएंट्स, बैंक हैज टू सेटल द डेथ क्लेम्स इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 2 rupees। बोलता है कि जो डायरेक्शन दिया जाता है आरबीआई को और आईबीए के साइड से जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोसीजर, जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स की बात होती है जो प्रेफर किया जाता है लीगल हेयर्स के द्वारा किसी भी डिसीज्ड कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर, तो जो आदमी मर जाता है उसके ऊपर, तो बैंक को यहाँ पे जो डेथ की क्लेम होती है कितने अमाउंट तक सेटल कर सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 50,000, सी ऑप्शन है 1 लाख, डी ऑप्शन है 25,000, ई ऑप्शन है नन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक अदर देन पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इज। बोलते हैं कम से कम पैसा कितना लगेगा, यानी कैपिटल कितना लगेगा जहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि पेमेंट बैंक के अलावा होगा चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा होगा, वो कितने रुपये होगा। ए ऑप्शन है 100 करोड़, बी ऑप्शन 200 करोड़, सी ऑप्शन है 300 करोड़, डी ऑप्शन है 400 करोड़, ई ऑप्शन है 500 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा ई 500 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 8 है CDR मैकेनिज्म विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। CDR मैकेनिज्म में बोलता कौन सा चीज सही नहीं होता है। ए ऑप्शन है मल्टीपल बैंक अकाउंट, बी ऑप्शन है 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन है आपका फंड एंड नॉन फंड बेस्ड, डी ऑप्शन है प्रिजर्विंग वायबल कॉर्पोरेट्स, ई ऑप्शन है अकाउंट शुड बी एनपीए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई, अकाउंट शुड बी एनपीए। ये सही चीज नहीं है, सीडीआर मैकेनिज्म किसी के लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अकाउंट एनपीए ही हो, ठीक है, तो इसलिए ई ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रांचेस कैन नेगोशिएट बिल्स ड्रॉन अंडर एलसी फॉर नॉन कंस्टिट्यूएंट्स इफ, बोलता ब्रांचेस ड्रॉ कर सकते हैं नेगोशिएट बिल जो एलसी के अंदर ड्रॉ किया जाता है नॉन कंस्टिट्यूएंट के लिए, इफ बोलता है कब। ए ऑप्शन है एलसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू आवर बैंक ओनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट द proceeds will be remitted to the regular banker of the beneficiary. C, B option LC is not restricted and proceeds will be remitted to the remitted to the beneficiary. C option LC bearing the clause without recourse name. D option none. सही ऑप्शन हो जाएगा A, LC is restricted to our bank only subject to the condition that the proceeds will be remitted to the regular banker of the beneficiary. Question number 10 है X depositor approached to the branch with term deposit receipt of 2 lakhs which was due in the year 2008 and not interested for renewal of the mature deposit and requesting for payment of the interest for overdue period. How do you act? बोलता है कोई एक्स अप्रोच करता है ब्रांच में, उसके पास टर्म डिपॉजिट का रिसिप्ट है 2 लाख रुपए का और वो बकाया हो गया यानी ड्यू हो गया 2008 को ही, और उसके बाद बोलता है कि इंटरेस्टेड नहीं है वो रिन्यूअल कराने के लिए जो भी मैच्योर डिपॉजिट है। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट का भी पेमेंट मिले जो भी ओवरड्यू पीरियड जितने दिन का उसने बैंक में ज़्यादा समय के लिए छोड़ दिया, तो आप कैसे एक्ट करेंगे। ए ऑप्शन नो इंटरेस्ट विल बी पेड सिंस द डिपॉजिट इज नॉट रिन्यूड, बी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट एप्लीकेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विल बी पेड फॉर ओवरड्यू पीरियड, सी ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल विच एवर इज लोअर विल बी पेड फॉर ओवरड्यू पीरियड, बी और डी ऑप्शन है एसबी इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर ओवरड्यू पीरियड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे किया जाएगा जो भी ओवरड्यू पीरियड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट आज भी आरबीआई रेगुलेट करता है। ए ऑप्शन है एसबी डिपॉजिट, बी ऑप्शन है कमर्शियल लोन्स, सी ऑप्शन है डीआरआई लोन्स, डी ऑप्शन है बी एंड सी, ई ऑप्शन है ऑल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डीआरआई लोन्स। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड पेंशन टू द मेंबर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्कीम को लॉन्च किया गया पेंशन ताकि पेंशन प्रोवाइड किया जाए मेंबर्स को किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भारत में। ए ऑप्शन है PMSBY, बी ऑप्शन है PMJBY, सी ऑप्शन है जीवन धारा, डी ऑप्शन है जीवन कल्याण, ई ऑप्शन है अटल पेंशन योजना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई, अटल पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 13 है टू बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर द सीलिंग प्रेस्क्राइब फॉर लैंडिंग टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोरेज सॉइल कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर बायो फर्टिलाइजर वर्मी कल्चर एटसेट्रा इज, बोलता है जहाँ पर आप एलिजिबल हैं कि क्लासिफिकेशन करने के प्रायोरिटी सेक्टर में जो सीलिंग लिमिट होता है जो प्रेस्क्राइब की जाती है एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, वर्मी कल्चर हो गया, ठीक है, वो क्या है। ए ऑप्शन है 50 लाख, बी ऑप्शन है 100 लाख, सी ऑप्शन है 200 लाख, डी ऑप्शन है 300 लाख, ई ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, वो हो जाएगा 100 लाख। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट ऑफ सेट ऑफ रेफर्स टू, राइट ऑफ सेट ऑफ रेफर्स किसको करते हैं। ए ऑप्शन है मेकिंग ऑफ लीन इन डिपॉजिट अकाउंट टू द बोरोवर, बी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ टर्म डिपॉजिट बैलेंस विच इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी इन द नेक्स्ट ईयर टू द बोरोवर अकाउंट for adjustment of overdues, C option है transfer of saving bank balances to borrower account for adjustment of overdues in loan account of the depositor, D option है B and C, E option है none। सही ऑप्शन हो जाएगा C, transfer of saving bank balances to borrower account for adjustment of overdue in loan account of the depositor। Question number 15 है a term deposit of rupees 5 lakh in the name of individual with 1 year tenure is cancelled prematurely, पेनाल्टी फॉर मैच्योर क्लोजर इज, बोलता है जो टर्म डिपॉजिट है वो 5 लाख रुपए का है जिसका नाम इंडिविजुअल के नाम पे 1 साल के लिए, जहाँ पे टेनर को कैंसिल कर जाता है प्रीमेच्योरली, तो पेनाल्टी जो होगा प्रीमेच्योर क्लोजर को क्या होगा। ए ऑप्शन है 0.50%, बी ऑप्शन है 1%, सी ऑप्शन है 1.50%, डी ऑप्शन है 2%, ई ऑप्शन है नो चार्जेस। सही ऑप्शन हो जाएगा ई, नो चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे आप बैंक प्रमोशन कोर्स आप खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेंगी, नोट्स रहेगा, PDF 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, प्राइस है 1500 रुपये। अगर आप केवल मॉक टेस्ट लेते हैं 10 मॉक टेस्ट लेंगे उसका दाम है 299 रुपये। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 27827546946 और email ID हो गया sidsinha123@gmail.com।